सोफ़ीज़ वर्ल्ड। ईडन की बगिया। सोफ़ी एमेंडसन एक 14 साल की लड़की है। कहानी की शुरुआत में सोफ़ी एमेंडसन स्कूल से घर लौट रही है और वह अपनी दोस्त जोआना के साथ थोड़ी दूरी चली है। सोफ़ी मन ही मन सोच रही है। जोआना का कहना है कि इंसानी दिमाग एक एडवांस कंप्यूटर की तरह है, लेकिन क्या एक इंसान सिर्फ एक हार्डवेयर से ज़्यादा कुछ नहीं? सोफ़ी ने सुपरमार्केट पर जोआना से अलविदा कहा और अपनी राह पर बढ़ी। सोफ़ी घर की ओर जा रही है। सोफ़ी का घर एक बड़े बगीचे के साथ बहुत दूर उपनगर में है। घर के बाहर एक मेल बॉक्स है। सोफ़ी ने मेल बॉक्स में देखा। अक्सर यहाँ सिर्फ जंक मेल और कुछ बड़े लिफाफे होते हैं। आज भी ऐसा ही होगा। मेल बॉक्स में एक सफ़ेद लिफाफा पाया जाता है जिस पर सिर्फ सोफ़ी एमेंडसन 3rd क्लोवर क्लोज लिखा है। सोफ़ी लिफाफा खोलती है और अंदर एक छोटी चिट निकलती है। चिट पर लिखा है, तुम कौन हो? सोफ़ी मन ही मन सोच रही है, यह लिफाफा मेरे लिए है, लेकिन यह सवाल मुझसे पूछ कौन रहा है? अब सोफ़ी लिफाफे के साथ घर के अंदर चली जाती है। सोफ़ी अपने घर में दाखिल होती है और अपनी पालतू बिल्ली शेरिकन को देखती है। सोफ़ी कहती है, शेरिकन, तुम्हें खाना देना है, फिर मुझे अपने होमवर्क पर ध्यान देना होगा। सोफ़ी चिट को ध्यान से देखती है और फिर सोचती है कि वह अपनी परछाई को देखे। सोफ़ी आईने के सामने जाती है और कहती है, मैं सोफ़ी एमेंडसन हूँ, लेकिन क्या मैं वास्तव में जानती हूँ कि मैं कौन हूँ? परछाई बिल्कुल उसी तरह प्रतिक्रिया देती है जैसे सोफ़ी ने किया। आईने में सवाल करने के बाद सोफ़ी सोचने लगती है, क्या यह सिर्फ एक परछाई है या सच में मैं ही हूँ? सोफ़ी सोचते सोचते थक जाती है। अब वह सोचती है कि उसे बाहर बगीचे में जाना चाहिए और वह बाहर चली जाती है। फिर वह सोचती है कि उसे एक बार फिर से मेल बॉक्स चेक करना चाहिए। वह मेल बॉक्स चेक करने जाती है और उसे वहाँ एक सफ़ेद लिफाफा मिलता है। इस बार लिफाफे में एक दूसरा प्रश्न था, दुनिया कहाँ से आई है? सोफ़ी सोचती है और उसे महसूस होता है कि यह सवाल उसकी सोच को चुनौती दे रहा है। सोफ़ी विचार करने लगती है, दुनिया कहाँ से आई है? क्या दुनिया की शुरुआत हुई है या ये हमेशा से ऐसी ही थी? यदि दुनिया की शुरुआत हुई है तो क्या उससे पहले कुछ नहीं था? क्या सब कुछ बस अचानक से अस्तित्व में आ गया? सोफ़ी कई सवाल करती है खुद से, पर उसे उत्तर नहीं मिलते। अब वह सोचती है कि उसे किसी शांत जगह में जाके सोचना चाहिए और वह तय करती है कि वह अपने गुप्त स्थान में जाएगी। फिर वह अपने गुप्त स्थान की ओर बढ़ती है और बगीचे से होते हुए वहाँ चली जाती है। यह गुप्त स्थान मेरे लिए बहुत ख़ास है। यहाँ मैं अकेली होती हूँ और सोचती हूँ। मेरे मन में कभी यह विचार आता है कि क्या हम सिर्फ इस दुनिया में रहकर उसकी असली जड़ों को समझ सकते हैं? दुनिया का सच जानने की कोशिश करना कितना मुश्किल होता है। कभी लगता है कि हम जितना भी सोचें, सवाल हमेशा कहीं ना कहीं छुपा रहता है। सोफ़ी बगीचे को देखती है और सोचती है कि जीवन कितना अद्भुत है। जीवन कितना अनमोल है। हर दिन सुबह के सूरज की पहली किरण से लेकर रात के तारों तक सब कुछ इतना सुंदर है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमें यह समझने के लिए अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के हर क्षण की सुंदरता तब और भी स्पष्ट होती है जब हमें मृत्यु का एहसास होता है। जब हम सोचते हैं कि एक दिन हम नहीं रहेंगे, तभी हमें समझ में आता है कि हर दिन कितना महत्वपूर्ण है। सोफ़ी अपनी दादी की यादों में खो जाती है। मेरी दादी ने हमेशा कहा कि जीवन का हर पल मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि अगला पल कैसा होगा। और अब जब दादी हमारे बीच नहीं हैं, तो उनकी बातें मुझे और अधिक समझ आती हैं।
सोफ़ी के मन में गहराई से विचार चल रहे हैं और कहानी एक नई दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। सोफ़ी मन ही मन विचार कर रही है, जब मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा के लिए नहीं रहूँगी, तो उस सोच से मुझे अपने जीवन की कीमत का एहसास होता है। यह सच है कि हम तभी पूरी तरह से जीवन का आनंद ले सकते हैं जब हमें पता होता है कि एक दिन यह ख़त्म हो जाएगा। मृत्यु की सोच हमें यह समझाने में मदद करती है कि जीवन का हर पल अनमोल है और हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। विचार करते करते सोफ़ी के मन में एक और विचार आता है और उसे लगता है क्या पता मेल बॉक्स में एक और लिफाफा हो और उसे जाके देखना चाहिए। सोफ़ी बगीचे से होते हुए गेट की तरफ जाती है। मेल बॉक्स में एक पोस्ट कार्ड होता है। यह पोस्ट कार्ड भी बहुत अजीब है। इसमें लिखा है, प्रिय हिल्डे, तुम्हारे 15वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन यह मेरे पते पर क्यों आया है? सोफ़ी चिंतित होती है और सोचती है कि हिल्डे कौन हो सकता है। वह मन ही मन सोच रही है, यह सब कैसे जुड़ा हुआ है और हिल्डे कौन है? क्या यह पोस्ट कार्ड मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है? क्या इसका संबंध उन रहस्यमय पत्रों से है? और यहीं पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं चैप्टर 2 पे।